हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। ज्योमेट्री में बच्चों को सॉलिड शेप्स जो टॉपिक होता है ये फर्स्ट क्लास से ही सिखाया जाता है। किस तरह से आप ये चैप्टर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्लास के बच्चों को अच्छे से सिखा सकते हैं, क्योंकि जो है इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं किस टाइप के आते हैं वो भी मैं आप लोग को आगे बताऊंगी। एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी है। सॉलिड शेप्स क्या होते हैं? 3 डायमेंशनल शेप्स आर शेप्स दैट आर सॉलिड्स। दे हैव फेसेस, एजेस एंड वर्टाइसेस। जैसे कि सर्कल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, ये प्लेन शेप्स कहलाते हैं। ये 2D शेप्स होते हैं, यानी 2 डायमेंशनल शेप्स होते हैं। और जो सॉलिड शेप्स होते हैं ये 3 डायमेंशनल शेप्स होते हैं। इसमें फेसेस होते हैं, एजेस होते हैं, वर्टाइसेस होते हैं। फेसेस किसने कहते हैं, एजेस किन्हें कहते हैं, वर्टाइसेस किन्हें कहते हैं, वो हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे फेस क्या होता है। द प्लेन सरफेस ऑफ द सॉलिड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स फेस। जो देखिए इस तरह से शेप होता है, ये एक क्यूब का शेप है। इसमें ये जो प्लेन सरफेस होता है इसे हम क्या कहते हैं, फेस कहते हैं। ये भी एक जो है क्यूब है, इसमें ये जो प्लेन सरफेस होगा ये कहलाएगा फेस। एज क्या होते हैं? अ लाइन वेयर 2 फेसेस मीट इन एन एज। ये एक फेस है और ये एक फेस है, और ये दोनों ही फेस जिस लाइन पर मिल रहे हैं वो क्या कहलाएगा, एज कहलाएगा। जैसे ये है सरफेस है, ये भी एक सरफेस है, प्लेन सरफेस, और ये दोनों जहां मिल रहे हैं ये कहलाएगा एज। वर्टेक्स क्या होता है? द पॉइंट वेयर द एज मीट इज कॉल्ड अ वर्टेक्स। ये एजेस जहां भी मिल रहे हैं ये हो गया है, जो कॉर्नर है ये कहलाएगा वर्टेक्स। यहां पर भी ये कहलाएगा वर्टेक्स। ये एज है, ये एज है, ये एज है, और ये क्या है, वर्टेक्स है। हम देखेंगे कौन कौन से सॉलिड शेप्स होते हैं। हियर आर सम कॉमन सॉलिड शेप्स। क्यूब होगा एक, क्यूबॉइड होगा, स्फीयर होगा, सिलेंडर होगा और कोन होगा। इन्हीं के बारे में जो है बच्चे इस चैप्टर में पढ़ते हैं। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बच्चों को आते हैं कि जैसे क्यूब दे दिया जाएगा, इसमें कितने फेसेस होते हैं, कितने वर्टाइसेस होते हैं, या कितने एजेस होते हैं, इस तरह से आ सकता है। सेम इसी तरह से हर फिगर के लिए पूछा जा सकता है एक क्वेश्चन। तो बच्चों को बहुत अच्छे से ये समझ में आना चाहिए कि आखिर इसमें कितने फेसेस होते हैं। ये जो चीज़ें होती हैं ये याद करने के लिए नहीं होती कि बच्चे याद कर लेंगे क्यूब में कितने फेसेस है, क्यूबॉइड में कितने फेसेस है। आपको इस तरह से बच्चों को सिखाना है कि बच्चों को ये चीज़ पता हो। अगर उन्हें पता नहीं भी हो तो भी वो फिगर को देखकर पता कर सके कि आखिर इसमें कितने फेसेस है, कितने वर्टाइसेस है, कितने एजेस है, ताकि उन्हें कभी याद करने की उसे ज़रूरत ना पड़े। तो ये हो गए हैं सॉलिड शेप्स, क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, सिलेंडर और कोन। सबसे पहले हम देखेंगे क्यूब। अ क्यूब हैज 6 फ्लैट सरफेसेस विच आर इक्वल। अब आप देखेंगे ये क्यूब का ये एक फिगर है जो कि क्यूब शेप का है। अब क्यूब शेप पहले तो बच्चों को ये देखना है कि इससे रिलेटेड कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं जो वो अपने आसपास देखते हैं। जैसे कि डाइस भी एक क्यूब फॉर्म में होती है। आइस होती है, बर्फ जैसे कहते हैं, वो भी एक क्यूब फॉर्म में है। जैसे कि पजल होती है, ये खेलते हैं बच्चे, ये भी क्यूब फॉर्म में होती हैं। अब इसमें बच्चों को देखना है, यहाँ पर तो जैसे दिया हुआ है 6 फ्लैट सरफेसेस होते हैं, और क्या क्या होता है, कितने वर्टाइसेस होते हैं, कितने एजेस होती हैं, ये भी बच्चों को पता होना चाहिए। 6 फेसेस कैसे होते हैं ये तो इसमें लिखा हुआ है, लेकिन बच्चे खुद से पता भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं ये सेंटर पीस को आप देखिए, ये हो गया वाइट, 1 2 3 4 हो गए हैं, 5 6। तो ये 6 फेसेस हो गए हैं इसमें, है ना। 6 फेसेस हो गए हैं। एजेस कितनी है? बहुत अच्छे से बच्चों को इसे एक ही तरह से पकड़ने के लिए कहिए, और 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरफ में 4 हो गई, इस तरफ में 4 हो गई, 8। और यहां से हम ये वाली और ये वाली 2 लेंगे, ये वाली और ये वाली 2 लेंगे, ठीक है, क्योंकि इस तरफ में हमने इसे काउंट कर लिया है। तो ये टोटल कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएंगी। अब हम देखेंगे कॉर्नर्स कितने हैं या वर्टाइसेस कितने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने हो गए हैं, 8 हो गए हैं। तो यहाँ पर जो एजेस है वो है 12, फेसेस है 6 और वर्टिसेस है 8। और ये जो होता है ये देखिए प्लेन सरफेस होता है, और इसका अगर आप शेप देखेंगे तो कौन सा है, स्क्वायर है।
यानी ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है। इसमें सभी क्या होंगे, 6 फेसेस स्क्वायर के होंगे और इसकी जो साइड्स होती हैं यानी ये जो होंगे ये इक्वल होंगे क्योंकि ये स्क्वायर है। नेक्स्ट हम देखेंगे अ क्यूबॉइड हैज 6 फ्लैट सरफेसेस, द अपोजिट सरफेसेस आर इक्वल। अब हम देखेंगे क्यूबॉइड शेप कैसा होता है। मेरे पास ये एक डायरी है, आप चाहे बच्चों की बुक का यूज कर सकते हैं, लंच बॉक्स का यूज कर सकते हैं जो कि रेक्टेंगुलर शेप में होता है और उससे बच्चों को दिखा सकते हैं कि ये इस तरह से होता है। अब इससे वो कैसे पता करेंगे। पेंसिल बॉक्स जो होता है वो भी बच्चों का काफी बच्चों का रेक्टेंगुलर शेप में होता है, उससे भी आप बच्चों को सिखा सकते हैं। क्यूब में और क्यूबॉइड में सिर्फ एक ही चीज का फर्क होता है कि इसका जो प्लेन सरफेस होगा ना वो रेक्टेंगुलर शेप का होगा, इसका स्क्वायर होगा। तो फर्क इसमें सिर्फ इसके प्लेन सरफेस का होगा। बाकी जो भी फेसेस होंगे, जैसे इसमें भी आप देखिए ये एक रेक्टेंगुलर फेस है, इसके अपोजिट में एक रेक्टेंगुलर फेस है। तो ये 1 2 3 4 5 6 फेसेस हो जाएंगे। वर्टिसेस भी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्टिसेस होंगे और इसी तरह से जो एजेस होंगी वो भी हो जाएंगी इसमें 12। इसके जो एग्जांपल्स है, डस्टर होगा, बुक हो सकती है, लंच बॉक्स हो सकता है बच्चों का, पेंसिल बॉक्स हो सकता है, किसी भी रेक्टेंगुलर शेप का जो भी बॉक्स होगा वो क्यूबॉइड शेप का ही होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे स्फेयर। अ स्फेयर इज अ राउंड इन शेप, इट हैज वन कर्व्ड सरफेस। अब जो स्फेयर होता है वो एक सर्कल नहीं है, वो एक ऐसा शेप है जैसा कि आपका बॉल का होता है। जैसे कि एक बॉल है, आप इसे कहीं से भी देखेंगे तो ये आपको कर्व्ड ही नजर आएगी। तो ये जो शेप होता है ये आपका स्फेयर का होता है और जो सर्कल होता है वो जैसे एक क्लॉक होती है उस तरह से होता है। आप उसे घुमा के देखेंगे तो वो आपको हर तरफ से ऐसी कर्व्ड नहीं नजर आएगी। ये फर्क होता है सर्कल में और स्फेयर में। इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं, बॉल हो सकता है, मस्क मेलन हो सकता है, ग्लोब जो है वो भी एक एग्जाम्पल है स्फेयर का ही। स्फेयर में आप देखेंगे सिर्फ एक ही सरफेस है जो कि एक कर्व्ड है। आप देखिए इसे घुमा के कहीं से भी एक कर्व्ड सरफेस ही नजर आएगा। तो इसमें एक ही सरफेस होता है जो कि होता है कर्व्ड सरफेस। ना इसमें कोई एजेस होंगी, ना कोई इसमें वर्टेक्स होगा और ना ही इसमें कोई प्लेन सरफेस होगा। तो इसका एक ही सरफेस है, वो है कर्व्ड सरफेस। नेक्स्ट हमारा शेप है सिलेंडर का। अ सिलेंडर हैज 2 फ्लैट सरफेसेस व्हिच आर इक्वल, इट हैज 1 कर्व्ड सरफेस। तो यहाँ पर जो सिलेंडर होता है वो कुछ इस तरह से शेप होता है उसका, जैसे कि कैंडल है या ग्लास होता है या सिलेंडर ही होता है उसका। अगर आप शेप देखेंगे उसी तरह का शेप होता है सिलेंडर का। इसमें जो है 2 फ्लैट सरफेसेस होते हैं और एक कर्व्ड सरफेस होता है। आप इस तरह से कोई भी कंटेनर ले सकते हैं और इसके थ्रू आप बच्चों को समझा सकते हैं। आप देखेंगे इस तरफ में ये जो सरफेस आएगा ये फ्लैट आएगा, ये जो सरफेस आएगा ये भी फ्लैट आएगा, यानी ये प्लेन सरफेस हो गया है, ये प्लेन सरफेस हो गया है। ये जो है आप देखेंगे ये कर्व्ड सरफेस है, ये जो पूरा बीच का सरफेस है ये कर्व्ड सरफेस है। तो इस तरफ में प्लेन सरफेस होगा, इस तरफ में प्लेन सरफेस होगा और ये जो बीच का सरफेस होगा ये कर्व्ड सरफेस होगा। अब जैसा कि मैंने कहा एजेस इसमें कितनी हो जाएगी, क्योंकि 2 साइड्स में जो है डिफरेंट सरफेसेस मिल रहे हैं, एक इस तरफ में और एक इस तरफ में, तो कितनी एजेस हो जाएंगी, 2 एजेस हो जाएंगी इसमें। और वर्टेक्स एक भी नहीं होगा, कहीं कोई कॉर्नर बन ही नहीं रहा है, तो इसीलिए इसमें कोई वर्टेक्स नहीं होगा। 2 प्लेन सरफेसेस होंगे, 1 कर्व्ड सरफेस होगा और 2 एजेस होंगी। इस तरह का जो है क्वेश्चन आता है बच्चों को जिसमें कि एक टेबल दिया रहता है और उसमें जो है डिफरेंट शेप्स के वर्टेक्स, प्लेन सरफेस, कर्व्ड सरफेस और फेसेस, ये सारी चीजें जो है बच्चों को पूछी जाती है उसमें। तो अगर आप इस तरह से बच्चों को समझाएंगे, पिक्चर्स से भी समझा सकते हैं, जब इस तरह आप किसी ऑब्जेक्ट से समझाएंगे तो बच्चों को बहुत ज्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगा कि कितने सरफेसेस है, कैसे कैसे सरफेसेस है, कितनी एजेस है, कहाँ एज है, कितने कॉर्नर्स है या कितने वर्टिसेस हैं। तो इस तरह से आप ऑब्जेक्ट्स के थ्रू समझाइए, बच्चों कभी नहीं भूलेंगे और क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही हैं तो वो गलती भी नहीं करेंगे। नेक्स्ट शेप है कोन। अ कोन हैज 2 सरफेसेस, इट हैज 1 कर्व्ड सरफेस एंड 1 फ्लैट सरफेस। अब जो कोन है ये तो बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं, जैसे बच्चों ने एक बर्थडे कैप में देखा है, आइसक्रीम कोन में देखा है। तो ये जो कोन होता है वो कुछ इस तरह से होता है।
आपके पास बर्थडे कैप हो बच्चों को, आप उससे भी समझा सकते हैं। तो इस तरह से ये जो है एक कोन है, इसमें आप ये देखेंगे तो ये वाला जो सरफेस है ये कर्व्ड सरफेस है, क्योंकि ये गोलाई में है तो ये हो जाएगा कर्व्ड सरफेस। और यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ आप चाहे तो एक सर्कल भी लगा सकते हैं, तो ये आपका हो जाएगा फ्लैट सरफेस, ये फ्लैट सरफेस हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे एजेस कितनी है, क्योंकि यहाँ पर 2 सरफेसेस मिल रहे हैं तो 1 एज होगी और 1 वर्टेक्स होगा। तो ये था आज का वीडियो सॉलिड शेप से रिलेटेड। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।